तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो इसके जवाब में ये कहना चाहूंगा कि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, मगर उनकी तकदीर उनके माथे पर लिखी होती है। इन पंक्तियों को लिखने वाला शायद ये भूल गया कि माथे की तकदीर आपकी किस्मत का आईना है और माथे की तकदीर को कोई मिटा नहीं सकता। हाथ हो या ना हो, लेकिन पढ़ने वाले आपकी तकदीर आपके माथे से भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चेहरे की, माथे की। हमारे मस्तक पर भी रेखाएं पाई जाती हैं और इनको बस पढ़ने वाला कद्रदान विद्वान चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखाओं के अलावा फेस रीडिंग यानी कि मुख की आकृति और मुख की रेखाओं को, मस्तक की रेखाओं को भी पढ़ने का ढंग जो है इसके बारे में बताया गया है और लाल किताब में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा गहराई में न जाते हुए केवल चंद बातें माथे और चेहरे को लेकर के बताऊंगा कि कैसे किसी का भी चेहरा देख करके या उसका मस्तक देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार का होगा या उसका जो भाग्य है वो कैसा होगा। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। और यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी मंगवा सकते हैं और यदि उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने विषय की, चेहरे पर किस्मत का आईना या चेहरे पर किस्मत को कैसे पढ़ा जाए, कैसे देखा जाए। तो मैं कोशिश करूंगा इसको सरल शब्दों में समझाने की, ताकि एक नॉर्मल से नॉर्मल, एक कॉमन मैन भी इसको समझ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे चेहरे की चौड़ाई के बारे में, यानी कि चेहरे की चौड़ाई। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चेहरे की चौड़ाई नापी कैसे जाती है। तो कान के एक सुराख से लेकर कान के दूसरे सुराख तक जो ये फासला है, इसको जब आप नापेंगे तो ये चेहरे की चौड़ाई बन जाएगा। और चेहरे की चौड़ाई यदि आपके कुल चेहरे की लंबाई का 2/3 हिस्सा है, यानी कि 66% है और या उससे कम है, तो इसे पुरुषों के लिए नेक माना गया है। यानी कि पुरुषों का चेहरा जितना कम चौड़ा होगा और जितना ज्यादा लंबा होगा, उतना ही वह पुरुष नेक होगा, भाग्य का धनी होगा। और इसके विपरीत स्त्रियों का चेहरा जितना ज्यादा चौड़ा होगा, चौड़ाई में एक कान के सुराख से दूसरे कान के सुराख तक जितनी ज्यादा चौड़ाई होगी और लंबाई जितनी कम होगी, उतना ही स्त्रियों का भाग्य बुलंद होगा, स्त्रियां उतनी ही लक्ष्मीवान होंगी, भाग्य की धनी होंगी। इसी भांति, इसी प्रकार माथे की बात यानी मस्तक की बात की जाए तो यदि आपके माथे की कुल चौड़ाई आपके चेहरे की कुल लंबाई का 1/4 हिस्सा हो या उससे ज्यादा हो, पुरुषों या स्त्रियों दोनों में, तो उतना ही आपका भाग्य बलवान होगा। एक बार फिर से, यदि आपके चेहरे की लंबाई के कुल हिस्से से
कुल हिस्से के 1/4 हिस्से से ज़्यादा आपका माथा हो, यानी अगर आपका चेहरा पूरा 8 इंच लंबाई लिए हुए है तो आपका माथा जो है 8 इंच का 1/4 बनेगा 2 इंच, तो आपका माथा कम से कम 2 इंच या उससे ज़्यादा हो। तो जितना ज़्यादा आपका माथा चौड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य बुलंद होगा। तो कम से कम यदि आपका माथा 3 या 4 अंगुल चौड़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है, उतना ही आप भाग्य के धनी होंगे, आप उतना ही भाग्यवान होंगे। इसके अलावा पुरुषों में लंबा चेहरा, यदि चेहरा लंबा हो तो ऐसे पुरुष हमदर्द होंगे और नेक होंगे, किस्मत के धनी होंगे। और जितना पुरुषों का चेहरा चौड़ा होगा उतना ही ऐसे पुरुष जो हैं खुदगर्ज होंगे। स्त्रियों में बिल्कुल इसके विपरीत होगा। स्त्रियों का चेहरा जितना चौड़ा होगा उतनी नेक होंगी, भाग्यवान होंगी, और जितना लंबाई लिए हुए चेहरा होगा उतना ही ज़्यादा जीवन में परेशान होंगी। और माथे के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जितना चौड़ा माथा होगा, यानी कि कम से कम आपका माथा यदि 3 अंगुल या उससे ज़्यादा हो, 3 अंगुल या उससे ज़्यादा हो तो फिर आप भाग्यवान हैं। इसके अलावा आपके मस्तक पर, माथे पर 2, 3 या 4 रेखाएं यदि हों, कम से कम 2, 3 या 4 रेखाएं पाई जाएं और ये रेखाएं मुकम्मल हों, यानी कि कहीं से भी टूटी हुई ना हो, विक्षिप्त ना हो, तो फिर आप उतने ही नेक होंगे, भाग्यवान होंगे। जितनी ज़्यादा रेखाएं उतना ही व्यक्ति नाम वाला होगा, लेकिन 7 या 7 से अधिक रेखाएं जब बन जाएं तो फिर व्यक्ति उतना ही लालची होगा। इसके अलावा माथे का ऊपरी हिस्सा, यदि माथे का ऊपर वाला हिस्सा बाहर की तरफ उभरा हो तो व्यक्ति चाल चलन का उम्दा होगा, और माथे का निचला हिस्सा यदि बाहर की तरफ उम्दा हो, उभरा हुआ हो, तो व्यक्ति नेक होगा, अंदर से नेक होगा। चौड़ा माथा जितना चौड़ा होगा उतना ही व्यक्ति अक्लमंद होगा। आपके मस्तक पर कहीं भी त्रिकोण, तराजू, शंख, पद्म, त्रिशूल, अंकुश, तलवार ऐसे चिन्ह पाए जाएं तो आपके रिश्तेदार, आपके अजीज आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन आपके तिलक लगाने वाले स्थान पर, यानी दोनों भवों के मध्य, दोनों आईब्रोज के बिल्कुल सेंटर में यदि त्रिकोण या त्रिशूल का निशान हो तो आप उतने ही भाग्यवान होंगे, अक्लमंद होंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि आप किसी उच्च पद पर आसीन हों, किसी उच्च पद के मालिक हों। इसी भांति दोस्तों गर्दन पर यदि एक बल हो, जैसे कि आपको शायद यहाँ से दूर से यहाँ गर्दन पर मेरे जो ये बल नज़र आ रहा है, जो ये रेखा नज़र आ रही है, तो जिनकी गर्दन पर कोई बल ना हो, 0 बल हो, कोई बल ना हो, ऐसे व्यक्ति दौलतमंद होंगे। 1 बल लंबी उम्र की निशानी होगा, 2 बल या 3 बल हों तो आप दौलतमंद होंगे, और 4 बल या उससे ज़्यादा हों तो जीवन में परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके जिस्म पर जो ये बाल हैं, जिस्म पर जो ये बाल हैं, यदि आप इनको ध्यान से देखेंगे तो एक सुराख से यदि एक बाल निकल रहा हो, एक सुराख से एक बाल निकल रहा हो तो आप हुक्मरान होंगे, किसी उच्च पद पर अफसर होंगे, दौलतमंद होंगे, अक्लमंद होंगे। एक सुराख से यदि 2 बाल निकल रहे हों तो आप हुनरमंद और अक्लमंद होंगे। एक सुराख से यदि 3 बाल निकल रहे हों
तो आप आस्तिक होंगे, ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर को चाहने वाले होंगे। लेकिन यदि 4 बाल एक सुराख से निकल रहे हों तो आप अमूमन परेशान होंगे। और ये आपको बारीकी से जब आप अपने बाजू या अपने शरीर के अन्य हिस्सों पर आप अध्ययन करेंगे, ज़्यादातर बाजू पर आपको जो है पता लग जाएगा कि आपके एक सुराख से कितने बाल निकल रहे हैं। अगर जितने मैक्सिमाइज अधिक से अधिक 2 बाल हों तो आप उस प्रकार से ही आप इसका जो असर है, इसका जो फल है, आप समझ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों दांत भी हमारे जो हैं, हमारे दांत भी बहुत कुछ बयान करते हैं। तो दांतों के बारे में भी सामुद्रिक शास्त्र में जो बताया गया है, यदि आपके आगे के 2 दांत टूटे हुए हैं, बचपन में गिरने की वजह से, चोट लगने की वजह से यदि आगे के 2 दांत टूटे हुए हैं, तो फिर कारोबार में आप जम नहीं पाएंगे, कारोबार में फेल होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, नौकरी आपके लिए अनुकूल रहेगी। यदि आपके दांत बहुत ज़्यादा खराब हैं, दांतों में हर समय कीड़ा लगा रहता है, यदि आपके मुख से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो व्यापार में आप पर एतबार नहीं किया जा सकता। आप अपनी बात से पलट जाने वाले हैं। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि आप अपनी बात से पलट जाने वाले होंगे। आपकी जुबान पर आपके विश्वास नहीं किया जा सकेगा। जुबान के पलटने वाले, और व्यापार जो है ये चलता ही जुबान पर है। यदि आपके कुल 32 दांत हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा, तो आपकी कही हुई हर बात सच हो सकती है। तो आप अपने मुख से बहुत सोच समझ के वचन निकाला करें। और यदि साथ ही आपकी काली जुबान है, जरा सा भी आपकी जुबान पर कालिमा है, और ये ध्यान से देखने पर पता लग जाता है कि जुबान हल्की सी अगर काली हो तो फिर आप किसी को भी बद्दुआ ना दें, वरना सच हो जाएगी। तो दोस्तों ये था सामुद्रिक के ऊपर चंद बातें, चेहरे के ऊपर चंद बातें, कि किस तरह किसी का भी चेहरा देख करके आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके भाग्य के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।